दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की। एक्चुअल बृहस्पतिवार है कल, तो मैं बताता ही नहीं, पर सेम व्यू अपना वही है जो हमने संडे को बताया था। और अगर पीछे कल की बात करें तो हमारा व्यू 30% मंदी का और 70 तेजी का था। तो ये बोला था अगर गैप अब खुलता है, मतलब मार्केट 30-40 पॉइंट, तो वहां से हो सकता है कि ये अपना गैप भरने के लिए आ जाए। वो नहीं हुआ। और फ्री वालों पे भी हमने ये एक पुट खरीदवाई थी और पेड वालों पे भी। तो पेड में हमने बताया था कि जब ये निफ्टी 13,500 और 520 के बीच में होता है वहां पे खरीद लेना। तो उस टाइम थी 38, मैंने बोला था कि 32 के करीब आए और वो 32 ही आई करेक्ट, और फिर अब भी गई 41 तक। तो कुछ आदमी जो एक्टिव नहीं है या तुरंत खरीद लेते हैं, यही होता है। यही मैं बोलता हूँ जो पेशेंस की कमी हो जाती है। अगर आप लोग उसको ऑडियो को चलो मैं डाल दूंगा, जो मैंने बोला था टेलीग्राम पे, आप लोग सुन लेना। और फ्री वालों को भी खरीदवाया तो उसमें मैं 30 आ गई थी शायद, उस टाइम थी 39 या 40 चल रही थी जब मैंने बोला था। तो आप लोगों को 10 रुपये का लॉस हुआ होगा उसमें जरूर। ठीक है, तो कल के लिए हमारा व्यू ये है कि जब मार्केट ओपन होता है तो आप देखना, अगर कैसे ही गैप डाउन हो जाता है मार्केट 100-125 पॉइंट आराम से 150 तक भी नीचे जाएगा। और जहां नीचे जाता है मैं डाल दूंगा करीब करीब 12 और 12:30 के बीच से फिर मार्केट लौटेगा, और सेम ऐसी तेजी हो सकती है जो एक छोड़ के पिछले बृहस्पतिवार को थी। ठीक है, और या फिर अगर गैप अप खुल गया ना मार्केट, फिर नीचे नहीं जाएगा कल। गैप अप या फ्लैट करके वहीं पे खोल दिया ना मार्केट, तो मार्केट फिर जो है ऊपर ही जाएगा। मार्केट को आप लोग देखो, कहीं ना कहीं कुछ काम करने की बहुत जल्दी दिखाई दे रही है। पिछले कल भी गैप भी नहीं भरा, आज भी नहीं भरा, उसको जल्दी है। और मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि कल इसका लास्ट है। जो इसने बनाना था, भागना था, आगे जा तेजी भी होगी मंदी भी होगी, लेकिन ये टॉप ना अभी 1-2 महीना 3 महीना इससे कटने वाला नहीं, जो कल बृहस्पतिवार को बना के चला जाएगा। जो आज इसने ना 13,550 का टॉप बनाया है ना, ये अगर नीचे गया, मैं आप लोगों को डाल दूंगा वहीं पोस्ट पे, तो 12:30-1 के बीच में ना थोड़ा सा आप निकल के थोड़ा इंतजार करना। अगर नीचे जाता है और ऊपर का हो गया, मार्केट खुल गया या वहां से गैप भरने आता है और ऊपर चल दिया, तो कहीं ना कहीं अच्छी तेजी ये जो है 650 तक, बल्कि 700 तक आप लोगों को माल चुपका के चला जाएगा। मैंने उस पर टेलीग्राम के ऊपर भी ऑलरेडी डाल दिया है। मैंने डाल दिया था मार्केट बंद होने से 10 मिनट पहले कि जो मंदी दिखाई दे रही है, फ्राइडे को भी मंदी है और मंडे को भी मंदी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक मंदी का दौर यहां से शुरू हो जाएगा आप लोगों का आगे के लिए। बाकी मैं वीडियो में वीकली वाले में आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग जो पुट वगैरह खरीदते हो ना, वो मंथली खरीदो और एकदम ऐसे नहीं खरीदना। देखो क्या होता है कि ज्योतिष में भी हमारे से कहीं गलती लग जाती है और आप लोगों को लॉस हो जाए, तो वो ठीक नहीं है। तो आप ज़्यादा बाइंग नहीं करना। मैं आप लोगों को, आप बोलोगे 15 दिन का भी व्यू बता दूंगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मंथली वाली खरीदना। पहले एक खरीदो, फिर उस दिन मार्केट फ्राइडे को अगर कहीं 10-20 पॉइंट 50 गैप डाउन खुल जाता है, फिर कंफर्म हो जाएगा हाँ भाई नीचे का है, फिर वहां आप लोग जो पैसा लगाना चाहते हो लगा लेना। ठीक है, मंदी का भी बहुत अच्छा योग बनने वाला है आगे, तो आराम से आप लोग, जो तेजी है ना, ये तेजी खत्म होने वाली है। कहीं ना कहीं तेजी का एंड कल हो जाएगा आप लोगों को। ये जो तेजी है ना, ये खत्म है। 1-2 मिनट हम बात करते हैं मार्केट व्यू पे।
मार्केट का मैंने कल भी बोला था, शायद तीसरा दिन था, आज भी बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला था कि पूरे टेक्निकल सब आ गए कि अभी 500 जाएगा, और अभी कुछ बोलने लग गए कल के अभी 700 और 800 जाएगा, ठीक है। और आज बुधवार है, आज और बृहस्पतिवार में अभी ये क्या बोलने लग जाएंगे, अभी 14,000 जाएगा, खरीद लो माल। तो इसका कहीं ना कहीं सीधा सिद्धांत है कि जब तक, और इंडिकेशन जो डाटा सीट आती है, पहले जो फ्यूचर शॉर्ट थे हमारे क्लाइंट के वो थे करीब 42,000, कल घट के रह गए 18,000, और आज की सीट में आप लोग देख लेना 10,000 रह जाएंगे, और कल पूरे तेजी में बैठ जाएंगे। ये मार्केट गिरने के इंडिकेशन है, ये ऐसा ऑटोमेटिक हो जाता है, वो ऐसा मार्केट कर देता है कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा डर पैदा कर देता है कि नहीं भाई ऊपर जाएगा यहाँ से। तो ये टॉप में जाके आप लोगों को माल चुपका के जाएंगे, आप लोग ये चीज ध्यान रख लेना। मैंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि ये तेजी शब्द खत्म हो जाएगा आगे, कल के बाद में तेजी दिखेगी, जहां दिखती है वहीं सेल करो, जहां दिखती है वहीं सेल करो, ठीक है। आगे बिल्कुल ये जो है मार्केट सही चलेगा आप लोगों के हिसाब से। देखो आज रिलायंस मैंने बोला था दूसरे दिन भी इंडेक्स मैनेजमेंट में इसको बढ़ा दिया। मार्केट में कहीं ना कहीं सुबह करीब 12 बजे से इंडिकेशन आने शुरू हो गए थे कि ये गैप अभी नहीं बनने वाला, इसलिए जब मैंने पुट खरीदवाई तो वो 30 चल रही होगी अप्रोक्स। मैं बोला हट जाओ आप लोग, और ऊपर का 5,000 से 13,500 से ऊपर जाता है तो ऊपर का लो, नीचे नहीं जाएगा। ये था, ये रिफ्लेक्स का कुछ आदमी डाल रहे थे, देखो आज अपर सर्किट लग गया, फिर वहीं पहुंच गया। मैंने तो 106 पे डाला था, शायद 110-11 आज चल रहा था, कल भी अपर सर्किट रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, पैनिक नहीं होना है मार्केट में। देखो भाई, जो ऑप्शन में काम करते हैं वो दिमाग में लगा के चलो 50% लॉस, और जो स्टॉक में काम करते हैं वो 15 से 20%, ठीक है। दूसरा मेरा ये है कि आप लोगों के पास स्टॉक है, आप लोग अभी सेल नहीं कर रहे। वैसे तो मेरे को पता है कि सब निकल चुके, आप लोग दीपावली पे निकल गए हो, क्योंकि उसी टाइम पे जब मैंने ये चैनल शुरू किया है तो मैंने देख के ही शुरू किया था। बड़े मैसेज आ रहे थे यहाँ से नीचे गिर जाएगा, पूरे मार्केट में एक फियर जैसा, डर जैसा पैदा किया हुआ था, मतलब करीब 13-14 तारीख को, और उसी दिन से मैंने वीडियो डालना शुरू किया। मैं ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से तो अभी मार्केट जाना है 1,500 पॉइंट ऊपर, और पूरा माल आप लोगों का कटवा दिया था इन्होंने। जो भी शेयर थे भाई बेच दो, यहाँ से नीचे चला जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। मेरे को एक्चुअल ना ये बिल्कुल उल्टी बात देख के उसके बाद ध्यान आया कि चले यार हम लोग डालते हैं, क्या पता कुछ आदमी का पैसा बच जाए। तो इसके लिए अगर आपके पास शेयर हैं और आप प्रॉफिट में हो, तो जो प्रॉफिट मिल रही है उसके शेयर छोड़ दो, और जो अपना पैसा लगाया हुआ है उसको निकाल लो। उसको कुछ टाइम 10-15 दिन 20 दिन इंतजार करके जहां अच्छा लगता है उसमें डाल दो, और जो प्रॉफिट है उसको आराम से पड़ी रहने दो। क्यों, फिर उसको देखने की तुम्हें जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रॉफिट है। माना तुमने 100 शेयर खरीदे थे, ठीक है, और 100 के 50 और बढ़ गए, 50 छोड़ दो, 100 निकाल के 100 का अपना पैसा अपने पास ले आओ, फिर डर खत्म हो जाएगा। वो जहां तक जाता है जाने दो। अगर कैसे ही नीचे आ गया और मंदी आगे जाके खत्म हुई तो उस टाइम पे क्या करना, उसका एवरेजिंग कर देना और 50 से 100 खरीद लेना, तो वो आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग स्टॉकों की बार बार पूछते रहते हो, और स्टॉक का जैसे ही इसका मेरे को लगने लगेगा ना कि मार्केट अभी अब जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों को स्टॉक डाल दूंगा। देखो स्टॉक का ऐसे है, मैं बोलना नहीं चाहता। पहली बात तो मेरे को मान लो कुंडली देखनी है एक स्टॉक की, उसका मेरे को कैसे वो मिलेगा कि ये कब कंपनी बनी थी,
वो अप्रोक्स डाल देते हैं। देखो उस कंपनी की नींव कब रखी गई, जब कंपनी बनना शुरू हुई ना, वो डेट लेनी पड़ेगी जिसका उद्घाटन हुआ था, और वो डाल देंगे कहीं नेट पे या कहीं लिखा होगा कि जब कंपनी कंस्ट्रक्शन होके काम शुरू हुआ, वो डेट डाल देंगे, ठीक है ना। और उसमें भी गलत हो जाएगी तो उसका पूरा एनालिसिस गलत हो जाएगा। तो मैं जो भी शेयर का करता हूँ एनालिसिस, वो कुंडली नहीं देखता, मैं टेक्निकल के डाटा और उसका रिजल्ट देखता हूँ। मैं सीधी बता रहा आप लोगों को। कई आदमी आते हैं सर इसको लें या नहीं लें, इसका क्या फ्यूचर है। सीधी बात है, मार्केट में अगर 20,000 शेयर है या 10,000 है, तो उसमें से गिने चुने मानो 400-500 तो बहुत अच्छी कंपनी है जिनकी प्रॉफिट आप देखते जाओ क्वार्टर टू क्वार्टर। इसमें भी जो कोविड-19 था इसके अंदर भी नहीं बढ़ी है, कम मतलब प्रॉफिट बढ़ी है लेकिन लॉस नहीं हुआ उनको। तो ऐसी कंपनी निकाल के मैं 30-35 का एनालिसिस करके रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं देने से ये है कि आप लोगों का लॉस हो सकता है, 10-5% गिर जाए। तो अभी आप लोग कुछ टाइम के लिए अपना पैसा सुरक्षित रख के बैठे रहो आराम से। अब आपको चाहे मैं बोल दूं कि आपको मंदी है फ्राइडे से, मान लो मैंने बोल दिया, तो एकदम पूरा पैसा नहीं झोंकना। मेरी बात पे भी विश्वास एक लिमिट में करके काम शुरू करना। मान लो सही निकल आई, ठीक है, 1-2 दिन होने लगती है, एक दिन में तो गिरेगा नहीं। मैं पहले भी बोला है, जब इन्होंने इतना पैसा लगाया है तो थोड़ी खत्म करके चले जाएंगे एकदम, ठीक है। तो आपको लगता है हाँ बात सही हो रही है, सही होने लग गई, ठीक है, 2 खरीदे थे 2 और बढ़ा दो, फिर आगे और सही हो रही है फिर और 2 बढ़ा देंगे। इस हिसाब से पैसा लगाना, बिल्कुल एकदम हो के एक मैंने बोल दिया कि भाई मंदी है फ्राइडे से, और आपने एकदम कल जो है, कल क्या पीछे से ही शुरू कर दिए दुनिया ने खरीदना। इसलिए मैं महीने वाला व्यू नहीं बताता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को लगता है कि पता नहीं ये दिन कैसे कटे, बुध कट जाए, बृहस्पति कट जाए और मैं पुट खरीदूं, ठीक है। तो वो जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो पैसा आप लोगों का। अच्छा, लास्ट पॉइंट मेरा लाइक वाला है, ये पहले बताना था लेकिन मेरे को ध्यान नहीं रहता डेली, और आप लोग लाइक नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों का अभी आने वाले समय में बहुत पैसा होने वाला है, ठीक है, मतलब 2-3 गुना हो जाएगा आराम से। बशर्ते तसल्ली रखना, पैसे को पार्ट में लगाना। थैंक यू, जय हिंद।